हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के सवालों को तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में आप लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल सीख चुके हैं, तो आपको डेरिवेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन, जो काफ़ी 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी मेरा जो लेक्चर ये चल रहा है डिफरेंशिएशन का चल रहा है और लेक्चर नंबर हम 14 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट जो है सो क्लियर तो आपको तभी होंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है ना, और इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को और स्किप भी नहीं कीजिएगा, मतलब आप जो है सो उसको भगा के जो कहते हैं वैसे मत देखिएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। गणित एक ऐसा चीज़ है जो अगर आप भगा दिए बीच में कुछ भी, अगर एक भी पॉइंट आपको अगर मिस हो गया तो फिर अगले की टॉपिक जो है सो आपको आगे की बात जो है सो समझ में बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए आप लगातार में रेगुलरिटी के साथ देखिए, आपको बिल्कुल ही उम्मीद करते हैं जो समझ में आएगी लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन सबसे पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब y x के रूप में डायरेक्टली व्यक्त न हो, जैसे पीछे जो सवाल हमने पढ़ा था, जो क्वेश्चन जो भी रहता था, जैसे y बराबर साइन एक्स, तो डायरेक्ट इधर x के रूप में है, x का वैल्यू डालेंगे तो साइन, जैसे x का वैल्यू 30 डाल दिए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, y का वैल्यू निकल गया। मतलब यहाँ जो है सो y x के रूप में डायरेक्टली व्यक्त है। ठीक है ना, थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग आप समझिए, बहुत ही आसान है और देखिएगा आपको देखते देखते ही आपका याद भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में नोट जरूर कर लीजिएगा, कहेंगे। ठीक है, तो y बराबर जो है साइन x लेते हैं अगर, तो यहाँ पर जो y है जो डायरेक्ट x के रूप में व्यक्त है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं y बराबर x के पावर 10, तो यहाँ भी आपका y जो है सो x के रूप में डायरेक्टली व्यक्त है, क्योंकि x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे y निकल जाएगा। डायरेक्टली व्यक्त होने का मतलब है कि x का मान डालिए, y अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो हम कहते हैं कि y जो है सो x के रूप में डायरेक्टली व्यक्त है। लेकिन अगर हम सवाल आपको दे दे y बराबर साइन x प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पर साइन के एंगल में x और y दोनों है, तो यहाँ पर x का वैल्यू डाल देने से डायरेक्ट y हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर y भी है, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन अब उम्मीद करते हैं जो समझ में आ गई होगी कि इधर भी y रहे और इधर भी y रह सकता है, x y दोनों तरफ रहेगी, मतलब y जो है सो डायरेक्टली x के रूप में कन्वर्ट नहीं किया हुआ रहेगा। जैसे आपको ये भी दे सकता है x² प्लस y² बराबर 2xy प्लस 7x, ये सब देखिए, तो इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ x और y दोनों तरफ है, मतलब y का वैल्यू इस डायरेक्ट निकाला हुआ नहीं है x के रूप में, है ना। जैसे ये दोनों जो एग्जांपल था इसमें y का x के रूप में डायरेक्ट निकाला हुआ था, तो ये आपका जो है सो डायरेक्ट फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दोनों जो है सो इम्प्लिसिट फंक्शन हुए, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है सो x और y वाले टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो x और y वाले टर्म अगर दोनों तरफ दिखाई दे जाए तो समझ जाइए वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और उसको इम्प्लिसिट फंक्शन के तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सीख लेते हैं। सपोज कीजिए आपका एक सवाल दे दिया हमने, यही ले लेते हैं। एक हम इम्प्लिसिट फंक्शन ले लेते हैं, तो x² प्लस y² बराबर 2xy प्लस 7। ठीक है, इसी सवाल को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक तरीका हम आज बता देते हैं आपको, इसको करना कैसे है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस सब को एक तरफ ले आइए। सबसे पहला काम हमने क्या बताया, सबको एक तरफ। हम मेथड फर्स्ट आज क्लियर कर रहे हैं, फिर सेकेंड अगर टाइम मिलता है तो अभी बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी मेथड 1 क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा सबको एक तरफ ले आइए। तो x² प्लस y² इधर आ गया तो माइनस 2xy, आई प्लस है तो इन्हें आएगा -7 बराबर 0। अब लेफ्ट साइड जो आ गया उसको आपको f मान लेना है, तो यहाँ पर आपको f मिल गया। क्या मिल गया, f बराबर जो आपका वैल्यू मिल गया वो मिल गया x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस 7, यानी f का मान जो बराबर 0 करके निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड जो बचेगा वही आपका f हो जाता है। उसके बाद आपको fx निकालने हैं। क्या निकालने हैं, fx। अब तो मेरा फाइनली ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग हटा लेते हैं अभी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। तो f का जो वैल्यू हमें आ गया
ठीक है, क्या आ गया फाइनली बोलिए तो f बराबर जो है यहाँ नोट कर लेते हैं, जो आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 7 है। ये आपका जो है सो f का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको इसमें दो बातें निकालनी है। एक आपको fx निकालना है, f और नीचे सफिक्स में x दीजिएगा। याद रहे fx का मतलब है कि f को डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, बाद बाकी दूसरा को कांस्टेंट मानना है, मतलब y को भी कांस्टेंट मान लेना है। यानी fx का क्या मतलब है कि आपको f का डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष और y को यहाँ पर कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए बोलिए, इसको डेरिवेटिव कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का बोलिए बताए थे x के पावर n डी हो तो उसका पावर लिख लीजिए, x का पावर 1 कम कर दीजिए n-1। तो यहाँ पावर 2 है तो बोलिए पावर लिख लीजिए, तो 2 और x का पावर 1 कम कर दीजिए तो 1। y क्या है कांस्टेंट हो गया, नीचे जो सफिक्स में रहेगा उसी को सिर्फ डीसी करना है। x है तो x वाला टर्म को डीसी कीजिए, बाद बाकी सब कांस्टेंट हो गया। तो x वाला टर्म आपको यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो ये दोनों का डीसी होगा, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। यानी fx का मतलब हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y f विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग अदर एज कांस्टेंट, यहाँ तक कि y को भी हम कांस्टेंट मान लेंगे इसमें। ठीक है ना, तो आपको एक्स स्क्वायर का 2x मिल गया। ये y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी 0। अब इसमें देखिए 2y तो कांस्टेंट हो गया, x बच गया। तो बताए थे अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मिले, जैसे यहाँ x मिल रहा है, तो आप माइनस 2y छोड़ दीजिए और x का डीसी 1 हो गया। 7 तो जन्मजात ही कांस्टेंट है, 0 कर दीजिए। यानी फाइनली आ गया 2x माइनस 2y आपका fx का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसी तरह से अब fy निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fy निकालेंगे। थोड़ा गौर से समझिएगा, एगो क्लियर होते ही आपका काम हो जाएगा। तो fy में क्या करना है, y जहाँ जहाँ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, x को इसमें कांस्टेंट मानना है। नीचे y है ना, मतलब y वाले टर्म को डीसी करना है, मतलब y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिए और x को कांस्टेंट मान लेना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डीसी 0 प्लस वाई स्क्वायर का कीजिए। तो वाई स्क्वायर का भी बताए पावर का कैसे होता है, पावर लिख लीजिए और इसका y का 1 कम कर दीजिए तो 1, 2 है तो अब 1 कम हो गया 1, और माइनस इसमें अब 2x कांस्टेंट हो गया और y का डीसी, तो y का डीसी 1 होता है। मतलब याद रहे पावर 1 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे x का डीसी x के सापेक्ष कीजिएगा तो 1, y का डीसी अगर y के सापेक्ष करते हैं तो 1। ऐसे भी अगर देखना है तो देख लीजिए x का डीसी, यानी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या बताएं पावर लिख लीजिए तो 1 और x का पावर 1 कम कर दीजिए तो 1 में से 1 घटाइएगा 0, तो 1 इंटू किसी भी चीज़ के पावर 0 1, यानी 1 इंटू 1 क्या आ गया 1 आ गया ना। तो याद रखिएगा x का डीसी 1 होता है, y का डीसी y के सापेक्ष ही कीजिएगा, जो है उसी के सापेक्ष करना है तो 1, z का डीसी z के सापेक्ष ही तो 1। तो यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं और y का डीसी है ना, 2x तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट मान लिया जाता है y वाला में, तो 2x लिख दिया और y का डीसी y के सापेक्ष मतलब सेम है तो 1 डाल दीजिए। आई तो 7 आपका कांस्टेंट है 0 हो गया, कांस्टेंट का डीसी 0। तो यहाँ से आपको आ गया 2y या माइनस 2x आ गया ना। तो fx और fy निकाल लीजिए और तब dy/dx का फॉर्मूला होता है किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए माइनस fx बटा में fy, मतलब माइनस fx का वैल्यू आया है 2x माइनस 2y अब बटा में fy, तो fy का वैल्यू है 2y या माइनस 2x। चाहे तो आप दोनों में से 2 कॉमन लेके काट लीजिए तो फाइनली बच जाएगा, आई माइनस से ऊपर गुना कर दीजिए तो ऊपर बच गया माइनस, ठीक है, ना तो माइनस रहने दीजिए आपकी मर्जी। तो ऊपर बच गया x माइनस y या बटे 2 कॉमन ले लिया, नीचे भी 2 काट भी दिए के बाद, चलो तो y माइनस x बच गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को नहीं आया है तो बिल्कुल बने रहिए, हम आपको समझा के ही आज छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन के एक और क्वेश्चन को लेकर के कर लेते हैं, आपको हम बता देते हैं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। याद रहे डिफ्रेंशिएशन का तो आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए। अगर किन्हीं को अगर आज फर्स्ट डे है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 9 को ज़रूर देख लीजिए और उसमें सारा फार्मूला का लिस्ट तैयार है। तो सबसे पहले आप वो फार्मूला को याद कर लीजिए, तब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा तो उम्मीद आपको नहीं है जो समझ में आएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए लेक्चर 14 है तो पहले आप 9 से स्टार्ट कीजिए,
1 से न भी देखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 9 से ज़रूर देखना है। 9, 10, 11, 12, 13 तक आप देख लीजिए, ठीक है ना। कम से कम 9 और 10 देख लीजिएगा तो आप आगे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आदमी का आज फर्स्ट डे है वो क्या काम करे कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 9, 10, 11 को ज़रूर देखें, उसके बाद आइए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया x² - 2y + 7 बराबर 2x - y² है, ठीक है। ये आपका सवाल दे दिया और इसका आपको डीसी निकालना है। तो सबसे पहले सबको एक तरफ ले आइए। पहला स्टेप क्या बोले थे, सबको एक तरफ लाइए। तो x² - 2y + 7, प्लस 2x ने आया -2x, माइनस इधर आया प्लस y² बराबर 0। यानी जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। और 0 करने के बाद जो ये लेफ्ट साइड बच गया ये टोटल, ये आपका f हो जाता है। इसको आप मान लीजिएगा f। क्या मान लेना है, f। तो f बराबर आपको फाइनली आ गया x² - 2y + 7 - 2x + y²। अब आपको क्या निकालना है, fx निकालना है। तो fx का मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, x वाला टर्म को ही, बाद बाकी को कांस्टेंट समझ के 0 कर लेना है। तो x वाला कौन है, एगो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बाद बाकी में कोई में x नहीं ना। तो चलिए ये सब DC 0 हो गया। तो खाली x वाला का आप DC करेंगे तो बोलिए x² का क्या होता है, पावर लिख लीजिए, और x का DC एक कम कर देते हैं ना। x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जब x के पावर रहे तो पावर का DC होता है, पहले पावर लिख लीजिए और उसका पावर एक कम कर दीजिए, ठीक है। ये जो रहेगा वही। उसके बाद ये तो कांस्टेंट हो गया y, x के सापेक्ष कर रहे हैं मतलब y कांस्टेंट समझेंगे तो ये 0, प्लस 7 भी कांस्टेंट 0, हाँ -2 x का DC अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 होता है, और प्लस ही कांस्टेंट का DC 0, ठीक है ना। अगर ज़्यादा इस सब में DC करने में दिक्कत हो रही है तो आप लेक्चर नंबर 10 को देखिए, 9, 10, 11 ये देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा सब अच्छी तरह से। चलिए दूसरी बात, यानी फाइनली मेरा आ गया 2x और -2 आ गया। fx का वैल्यू क्या आ गया, 2x - 2 आ गया। चलिए अब क्या निकालना है, fy। बिल्कुल जो पीछे आप किए वही प्रोसेस है। चलिए fx निकाल लेना है, fy निकाल लेना है। fy का मतलब है y वाला को कीजिए आप, तो ये अब इसको नहीं, y वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ है और यहाँ है। तो ये दोनों को DC करना है, बाद बाकी सब कांस्टेंट समझ लेना है और कांस्टेंट का DC 0 कर देना। तो यहाँ x² कांस्टेंट हो गया तो 0, -2 और y का DC 1, ठीक है बिल्कुल, प्लस 7 का DC 0, -2x ये भी कांस्टेंट है तो 0, और प्लस y² का तो पावर का तो 2, और y के पावर अब एक कम कर दीजिए मतलब 1 हो गया। मतलब फाइनली आ गया -2 और प्लस 2y, ठीक है। जनरली लोग प्लस वाले पहले लिखते हैं तो प्लस पहले कर लीजिए, मन है तो दोनों में से 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा तो अब बच जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं तो y आई बच गया -1। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए तो इसमें बच जाएगा x और -1, ठीक है। तो आप बता दीजिए फाइनली dy/dx का क्या फार्मूला दिए थे आपको, -fx बटा में fy, -fx का वैल्यू आया है 2 इंटू में x -1 बटे fy का वैल्यू आया है 2 इंटू में y -1। 2 से 2 कट गया, यानी बच गया x, माइनस से आप ये गुना भी कर सकते हैं तो ये माइनस, तो -x और माइनस प्लस 1 और बटे y -1। आपकी मर्जी, नहीं तो माइनस से छोड़ सकते हैं, जो बच गया उतने लिख दीजिए। जनरली लोग प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं तो 1 और -x और बटे में y -1 आपका आंसर हो गया। अब उम्मीद करते हैं जो अच्छी तरह से आ गई होगी। अभी भी किन्हीं को दिक्कत है, बाकी तो चलिए रुक जाते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं। अभी भी दिक्कत है तो आप देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन को आज अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करना हम सीख ही लेंगे, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचान तो आपको आ गई होगी अच्छी तरह से करने कि क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ XY दोनों दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपको इस बात का स्मरण रखना है, सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचान कीजिए तभी तो इम्प्लिसिट वाला रूल लगाइएगा ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आपको। चलिए हम दे देते हैं x² + 2xy - 7 = 0। तो चलिए यहाँ तो ऑलरेडी पहले 0 करके दे दिए, उससे पहले क्या था, इधरों था तो सबको राइट साइड लाते थे, यहाँ ऑलरेडी सारा जो है सो लेफ्ट साइड आया हुआ है, बराबर 0 आ गया। तो डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन है इसी को आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए वो f, क्या करना है
एफ मान लेना है। तो माना कि एफ बराबर जो आपका फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7। अब क्या निकालना है आपको, एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है, यही दो बात ना। अब बस दोनों को बटा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया डेरिवेटिव। तो चलिए एफ एक्स का मतलब है एक्स वाला टर्म को कीजिए। तो एक्स वाला टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, तो ये दोनों को करना है, इसको जीरो कर देना है, कांस्टेंट समझ लेना। तो एक्स स्क्वायर का डी सी तो 2x प्लस 2 और वाई तो यहाँ कांस्टेंट समझना है, तो कांस्टेंट पहले लिख लीजिए, जो जो कांस्टेंट रहे टर्म में उसको लिख लीजिए। अब बच गया एक्स, तो एक्स का डी सी कीजिए तो 1, आई माइनस कांस्टेंट है तो 0, यानी फाइनली आ गया। दोनों में से 2 कॉमन भी ले लीजिए, तो एक्स प्लस इसमें वाई बच गया, वो तो 0 है। चलिए अब एफ वाई कीजिए, तो एफ वाई मतलब वाई वाला टर्म खोजिए। तो वाई वाला टर्म तो सिंपल एक तो यही है बस। तो ये भी बता दिए थे कि वाई वाला टर्म वाई के सापेक्ष करना है, मतलब एक्स को कांस्टेंट मानना है, मतलब ये आपका कांस्टेंट हो गया तो 0। माइन प्लस इसमें वाई, तो वाई को छोड़िए, बाद बाकी 2x जो बचा ये कांस्टेंट हो गया, तो y का डी सी 1 और माइनस 7 कांस्टेंट है 0, यानी फाइनली 2x आ गया, है ना। तो अब इसी तरह से आपका डी वाई बाई डी एक्स का क्या फार्मूला है बता दीजिए, माइनस एफ एक्स बटे एफ वाई, यानी माइनस एफ एक्स का वैल्यू आया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब बटा में 2x, ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली बच गया x प्लस वाई और बटा में x, आपका आंसर। सॉरी माइनस छूट गया है, तो माइनस भी आप लगा दीजिए, ठीक है ना। माइनस एक्स प्लस वाई बाई एक्स आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सारा इम्प्लिसिट फंक्शन का जो एक रूल है, ये फर्स्ट मेथड है, और एक सेकेंड रूल होता है जो डायरेक्ट मेथड है। हालांकि ये आपको बहुत ही सुविधा पड़ेगा, इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बस वही याद रखना है, वो एफ एक्स निकाल लेना है, एफ वाई। एफ एक्स का मतलब है जो एक्स वाला को डी सी कीजिए, वाई को कांस्टेंट समझ के, एफ वाई वाला में वाई वाला टर्म को डी सी कीजिए और एक्स को कांस्टेंट समझ लेना है, मतलब सिर्फ वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स को कांस्टेंट समझ लेना है। तो इस तरह से आपका दोनों को बटा लगा के, माइनस लगा के बटा कर लीजिएगा एफ एक्स बाई एफ वाई, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर आपके लिए बहुत ही आज हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इस पर इम्प्लिसिट फंक्शन पे और सारे सवालों को हम करेंगे, ठीक है ना। अभी तो आज आपको हम बताना सिखा दिए, अब और सारा हम क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, ताकि उस क्वेश्चन में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का अगला लेक्चर में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इसीलिए अगले लेक्चर को एकदम आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, उसको मिस नहीं होने दीजिएगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जो आदमी न्यू है, जो सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।